हम सब पर ममता बरसाने वाली, घर आंगन को रोशन करने वाली, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा काली स्वरूपा को हम सबका है नमन अर्पण, क्योंकि आज की नारी है हमारे समाज का दर्पण। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तराखंड की प्रथम महिला स्पीकर और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी की कर्मठ पुत्री श्रीमती रितु खंडूरी भूषण जी से। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार मैम। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद फॉर हैविंग मी। मैम, कहते हैं कि शुरुआत करने में महान होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन महान होने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जिंदगी के सफल सफरनामे की शुरुआत कब और कैसे हुई? पॉलिटिकल करियर मेरा 2017 में शुरू हुआ जी, और उससे पहले मैं सोशल सर्विस में भी थी। स्कूल में तो मैं पढ़ाती ही थी पहले, लेकिन कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू किया और करीबन 12-14 साल पढ़ाए। और उसके बाद फिर सोशल सर्विस के दौरान शायद कहीं ना कहीं किसी को लगा होगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए या मुझे लाना चाहिए जी। तो मैं डेस्टिनी कहती हूँ कि मैं राजनीति में पहुँची। हाँ, स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, आप जिस घर में ब्याह कर जाते हैं वहाँ का बहुत बड़ा रोल रहता है जी। तो ये सारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे सपोर्ट की वजह से आदमी मनुष्य आगे बढ़ता है। और शायद मेरे पास भी एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी थी, बहुत अच्छी एजुकेशन मेरे पेरेंट्स ने दी, बहुत अच्छे संस्कार मेरे पेरेंट्स ने दिए, क्योंकि सेना से थी तो एक सैनिक पुत्री होने के नाते एक अलग सा एनवायरनमेंट मुझे बचपन से मिला। उसके बाद फिर शादी हुई, तो शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड से और मेरी मदर इन लॉ से बहुत ज़बरदस्त मुझे सपोर्ट मिला। और फिर बच्चों ने भी, मेरी बेटी और बेटे ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी करते हैं, और इसलिए शायद मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। जी मैम, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी परवरिश और बचपन की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो कैसा था आपका बचपन? बहुत ही इंटरेस्टिंग बचपन था। बहुत ट्रैवल किया। आई ट्रैवल द कंट्री बिकॉज पिताजी आर्मी में थे। हर 3 साल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती थी, तो हर 3 साल में हम किसी नए जगह पर पहुंचते थे। हो सकता था साउथ से सीधे नॉर्थ पहुंच गए, ईस्ट से वेस्ट पहुंच गए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है, जहाँ क्योंकि हम साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, तो खान पान से लेकर, व्यवहार से लेकर, संस्कार से लेकर, ट्रेडिशन से लेकर बहुत कुछ एज अ चाइल्ड आप इम्बाइब करते हैं। उस वक्त शायद नहीं पता चलता है, लेकिन जीवन में बाद में वो कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करते हैं। तो मेरा जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। बाशा में रहे। बाशा मैं बताना चाहूँगी, आर्मी में मिट्टी के मकान होते हैं, जहाँ मेरे पिताजी जब नगरोटा में पोस्टेड थे तो हम बाशा में रहे। उसके बाद जब वो ब्रिगेड कमांडर बने मेरठ में, तो 6 मतलब बड़ी सी कोठी में रहे। सो आर्मी में, आर्मी के जो मेरा जीवन रहा, जो मैंने एज अ चाइल्ड जो जिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। डिसिप्लिन सीखने को मिला, ईमानदारी सीखने को मिली, हर चीज़ में एडजस्ट करने का एक जो जज्बा होता है वो मिला। मैम, आप उत्तराखंड प्रदेश की पहली महिला स्पीकर हैं। कितना गौरवान्वित आप महसूस करती हैं और किस ध्येय को लेकर आप कार्य करती हैं? देखिए, ऐसा है, इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक और विंडो ग्लास सीलिंग जो हम कहते हैं, उत्तराखंड की महिला ने तोड़ी। दो आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू लेफ्ट नाउ टू बी ब्रोकन, बट ये हमने इसको तोड़ा। तो इसमें मेरा मेरिट तो था ही, लेकिन साथ ही साथ हमारी लीडरशिप की एक सोच भी थी। बिल्कुल। आज अगर 2014 के बाद महिलाओं को ऐसी पद मिल रहे हैं जहां वो अच्छे से कार्य कर सकती हैं अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए, उसकी सोच होनी चाहिए। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया, जहाँ
उनको लगा कि महिलाओं को अब ऐसे पद देने चाहिए जहाँ दे विल लीड डेवलपमेंट. ही टॉक्स ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट नाउ. वुमेन डेवलपमेंट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट. अब बात होती है वुमेन लेड डेवलपमेंट की. तो यस, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड. और मेरा ध्येय यही है कि जिस भी पद पे मैं रहूं उस पद की गरिमा के साथ जस्टिस कर पाऊं, उस पद की गरिमा रखूं, और साथ ही साथ जिस प्रदेश के लिए मैं राजनीति में आई हूं उस प्रदेश की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए कार्य करती रहूं. राजनीति के क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही है मैम, तो काफ़ी टाइम नज़र आता है कि जो महिलाएं हैं वो काफ़ी कम नज़र आती हैं एज़ कम्पेयर टू दी मैन, और ज़्यादा से ज़्यादा वे ग्राम प्रधान या ज़िला पंचायत अध्यक्ष तक सीमित हो जाती हैं. तो आपका क्या संदेश है उन महिलाओं के लिए कि किस प्रकार से वे राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपने कहा पंचायत में महिलाएं दिखती हैं, वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिला है. उत्तराखंड में 50% रिजर्वेशन उनको मिल रखा है, और बिल्कुल सही है. कहीं हमारे पास मेयर हैं तो हमारे पास प्रमुख हैं, तो हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं. ऐसी महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं. राजनीति में भी धीरे धीरे आगे अपना कदम बढ़ा रही हैं. यस, थोड़ा और रिजर्वेशन अगर हमको मिलेगा तो हम और अच्छा करेंगे, लेकिन जहां मौका मिलता है, जैसे मौका मिलता है, महिलाएं अच्छा कर रही हैं. अच्छा समय अच्छी यादें लेके आता है और बुरा समय अच्छी सीख. तो आपके जीवन की कड़ी में क्या वो किस्सा आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, सीख तो हर समय आपको सीखना चाहिए. यू शुड बी ओपन टू लर्निंग, क्योंकि आपका हर एक कदम, हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है. डेफिनेटली. चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो. बुरा में आप और ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं. वेन एवर यू फॉल यू हैव टू पिक योर सेल्फ, क्योंकि गिर के आप ज़्यादा कुछ सीखते हैं. आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए. आपको कुर्सी आपको डिफाइन नहीं करनी चाहिए. एज अ पर्सन आई एम ऋतु खंडूरी भूषण. दिस चेयर शुड नॉट डिफाइन मी. ये सीखा है. कॉन्फिडेंट रहो, अपनी बात ईमानदारी से कहो, सच्चाई से कहो. तो हर एक सीख, चाहे वो आपको उस वक्त लगता है, परेशानी होती है कि भाई यू नो वाई एम आई फेसिंग दिस, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उसको भी आपको स्ट्राइड में लेना चाहिए. मैम, आज हम सभी ऋतु खंडूरी भूषण जी को एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में जानते हैं, पर आज जानना चाहेंगे आपकी निजी जिंदगी के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में और आपके परिवार के बारे में. आई हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, टच वुड. मैं देखिए, उत्तराखंड की बेटी आप भी हैं, मैं भी हूँ, और मैंने कभी उत्तराखंड में बचपन से, मेरा एक छोटा भाई है, हमने कभी फ़र्क नहीं देखा. मेरे पिता माता जी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि ये पढ़ेगा, तुम ये पढ़ोगी. तो एक बहुत अच्छी लाइफ हमने जी, जहाँ बराबरी थी, इंडिपेंडेंस थी, डिसिप्लिन था, संस्कार थे. तो एक ये चीज़ हमने अपने जीवन में ये सीखी और देखी. उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, लाइफ में आगे बढ़े, फिर अपनी मदर इन लॉ, अपने ससुराल में देखा, सीखा. तो इन सब चीज़ों से, इन सब जो सारे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहे एज अ पर्सन, और वट एवर लाइफ आई हैव लिव्ड हैज़ बीन अ वेरी नाइस लाइफ. गॉट मैरिड टू एन IAS ऑफिसर जी. और उनसे भी देखिए, हमने यही सीखा है कि अपने जीवन में जब आप किसी जॉब पे या कोई काम को लेते हैं तो उसके साथ जस्टिस करना चाहिए. तो हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा, चाहे वो मेरे को स्कूल में पढ़ाना था, चाहे कॉलेज में पढ़ाना था. ही ऑलवेज सपोर्टेड मी. एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ. एज अ DM's वाइफ मुझे एक स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला और तनख्वाह थी 600 रुपये. माई हस्बैंड सैट मी डाउन. ही सेज, ये सोचो कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस मिल रहा है. और उस दिन की वो बात आज मुझे याद आती है कि शायद अगर मैं उस दिन वो घर से वो स्टेप बाहर नहीं लेती तो शायद मैं कॉलेज पढ़ाने नहीं जाती. कॉलेज नहीं पढ़ाती तो फिर शायद मैं आज यहाँ नहीं आती. सो यू नो, घर हैज़ बीन अ वेरी हैप्पी प्लेस. आई हैव 2 children, both are advocates, both are working. My daughter is with Bill Gates, my son is with Supreme Court. तो इट हैज़ बीन अ वेरी हैप्पी, पीसफुल, मस्त लाइफ. हॉबीज़ एज सच शुरू में तो बहुत कुछ था. आई यूज्ड टू लव वॉचिंग मूवीज़, लव वॉचिंग सीरियल्स. आई स्टिल ट्राई टू गेट इन अ सीरियल और 2.
हम लोग और बुनियाद और रामायण के हम लोग बच्चे हैं, तो हम लोग तो सीरियल्स वीरियल्स हमने काफ़ी इंजॉय करते थे। आज समय कम है। पैशन अगर पॉलिटिक्स के अलावा या सोशल सर्विस के अलावा देखें तो मेरा एक्सरसाइज इज ऑल्सो माई पैशन। मैम, अभी हमने आपकी हॉबीज़ की बात की थी, तो आपने कहा आपको टीवी देखना पसंद है, मूवीज़ भी देखना पसंद है, तो कोई खास एपिसोड या कोई सीरीज जो कि आप देखती हैं? आजकल तो सीरीज नहीं देख रही हूँ मैं, बहुत समय से नहीं देख रही हूँ। बीच में मुझे कोरियन सीरियल्स का बड़ा चस्का लगा था, तो बीच में वो काफ़ी देखी। लेकिन अब आजकल बहुत समय से समय नहीं दे पा रही हूँ, या कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, या बच्चों ने किसी ने बताया नहीं होगा कि ये सीरियल आप इसको देख लीजिए। लेकिन यस, एज अ चाइल्ड अमिताभ बच्चन की पिक्चरें खूब देखते थे, खूब शौक था। तो जब तक कि बहुत रिकमेंडेशन नहीं होती है, आई कांट फाइंड टाइम, लेकिन फिर भी स्क्वीज इन करने की कोशिश करती हूँ। आजकल सुडोको मैंने खेलना शुरू किया है, दैट इज समथिंग आई एम नाउ रियली एंजॉयिंग। और मैम, कहा जाता है कि टू एंटर योर हस्बैंड्स हार्ट इज थ्रू हिज टमी, सो डू यू कुक फॉर हिम? आई डोंट, आई एम अ वेरी बैड कुक, आई डोंट कुक एट ऑल। मुझे कुक करना पसंद नहीं है। अगर मैं घुसी भी तो शायद कुछ बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगी, ब्लंडर, बिग ब्लंडर। तो आई रियली कांट कुक। जी, तो मैम, अगर अब राजनीति के क्षेत्र में नहीं होती तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप अपने आप को देखती हैं? देखिए, मैं पढ़ा रही थी और मैं बहुत खुश थी, पढ़ाते हुए मैं बहुत खुश थी। एंड आई थिंक थोड़ा सा सोशल सर्विस, नॉट वेरी, बहुत बड़ा नहीं करना चाहती थी। तो या तो मैं पढ़ा रही होती या मैं सोशल सर्विस कर रही होती। क्या बात है मैम। अच्छा मैम, पूछना चाहेंगे कि एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो यू पीपल आर नो लेस देन सेलिब्रिटीज, सबकी जनता की आईज आप में लगी रहती है, तो वो क्या आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस आता है ज़िंदगी में और जो डेली आपकी दिनचर्या है उसमें? आता है। देखिए, डेली दिनचर्या में नेचुरल है कि आएगा। योर टाइम इज़ नॉट योर ओन टाइम नाउ, और ये समझना होगा। एंड क्योंकि हम अपनी आंखें खोलकर इस प्रोफेशन में आए हैं और सोच समझ कर आए हैं, ये तो आपको फिर इसको तो आपको सहना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो चेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन उसके बावजूद समय आपको निकालना चाहिए अपने लिए। लेकिन यस, वंस यू आर इन पॉलिटिक्स, समय अपने लिए आपके पास बहुत कम रहता है। खान पान का है, अपनी सेहत का ध्यान रखना थोड़ा सा इम्पैक्ट तो करता ही है। मैम, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन जो हीरा है ना, वो अपनी चमक बरकरार रखता है। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को किस प्रकार से आप ठोस तरीके से आप बैलेंस कर पाती हैं, और किस प्रकार हीरे की तरह आप हमेशा चमकती रहती हैं? देखिए, बैलेंस तो करना ही है। एज वुमन टू वुमन, आई थिंक वी आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के हम लोग मास्टर्स हैं। एंड बैलेंस बनाने में, घर का बैलेंस बनाने में ही आनंद है। देखिए, अगर हम प्रोफेशनल में बहुत अच्छा कर लें और घर में बैलेंस ना रहे तो फिर वो मज़ा नहीं है। आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है? डू व्हाट यू हैव टू डू, बी वेरी पैशनेट। अगर आपको पैशन नहीं है, मत करिए। पुश नहीं होना चाहिए। स्पेशली पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट पुश योर चिल्ड्रन। जो वो करना चाहते हैं उसको करने दीजिए, क्योंकि जिस चीज़ में आपको पैशन होगा, लगाव होगा, उसको करने में खुशी मिलती होगी, तो उसको आप करिए, ईमानदारी से करिए। और हर चीज़ को, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको प्रयास करिए कि अच्छे से करें। जितना उसको आप अच्छे से करेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। And particularly for women, I would like to, say something. Don't think that, we have to do everything 100%. We don't have to. We are humans. मनुष्य हैं। 100% नहीं हो सकता है कि 100% मैं घर भी देख लूँ, 100% मैं करियर भी देख लूँ। That is not possible. समाज भी देख लूँ, क्योंकि समाज भी देखती है वो। आपको अपने को ये समझाना है कि मैं अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकती हूँ उतना मुझे बेहतर करना चाहिए। एंड वी शुड बी हैप्पी विद इट। जस्ट एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग एंड गिव इट योर बेस्ट। दैट शुड बी द फिलॉसफी। मैम, आपके प्रोफेशन में कितने चैलेंजेस आपको लगता है महिला होने के नाते आपको फेस करने पड़ते हैं, एंड हाउ डू यू ओवरकम देम? चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं, केवल पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिक्स में अपने तरह के चैलेंजेस होते होंगे, मीडिया में अपने तरह के चैलेंजेस होते होंगे, मे बी एन इंजीनियर और एन डॉक्टर फेसेस अनदर काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो चैलेंजेस होते हैं, एंड चैलेंजेस से घबराना नहीं है, चैलेंजेस से परेशान नहीं होना है, और चैलेंजेस को हेड ऑन लेना है। टेक द चैलेंज, यू मे फेल। आप किसी चैलेंज को सॉर्ट आउट करने में या उससे लड़ने में आप बुरी तरह से हार सकते हैं।
हारने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, फिर खड़े होइए, फिर उस चैलेंज को लीजिए। तो जब आप हेड ऑन लेते हैं चैलेंजेस को, फिर चैलेंजेस ही नहीं लगते हैं कि ठीक है। देर आर इश्यूज, बहुत इश्यूज होते हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, आपको भी होंगे, लेकिन ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल, इट इज़ वेरी नॉर्मल। जी, युवा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं मैम कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश का जो युवा है यूँ तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसे जो मेहनत करना नहीं चाहते और कहते हैं ना कि काली रात उन्हीं के लिए है जो कि मेहनत की मोमबत्ती जगाना नहीं जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युवा इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड आई एम हैप्पी दैट, क्योंकि मैंने देखिए पढ़ाया है, मैंने 18 साल के बच्चों को पढ़ाया है एंड दैट्स द टफेस्ट स्टेज बिकॉज एडोलेसेंट है, अभी स्कूल से कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंस मिल रही है, सो इट्स अ टफ एज, बट आई स्टिल बिलीव दिस न्यू जनरेशन जो है, जो नई जनरेशन है, वो काफ़ी अच्छी जनरेशन है और अगर हम इनको ठीक से दिशा दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग ज़रूर अच्छा करेंगे। अगर स्किल डेवलपमेंट की आज बात हो रही है तो स्किल युवाओं को एक ऐसा हुनर हाथ में देने की बात हो रही है कि अगर वो पढ़ाई से कुछ अच्छा करना चाहे उससे करे, अगर वो अपने स्किल को लेकर कुछ अच्छा करना चाहे तो वो उससे कुछ अच्छा करे। अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर यूथ इन दिस कंट्री टुडे। एक अच्छा राजनीतिज्ञ होने के लिए मैम क्या गुण होने चाहिए? I think you need to connect with people. You should enjoy talking to people. आपको लोगों के साथ कनेक्शन होना चाहिए, आपको आनंद आना चाहिए लोगों के साथ बात करने में, मेहनत करने का शौक़ होना चाहिए। मेहनत है, बहुत टफ है, सेंसिटिव होना चाहिए लोगों के प्रति, हर एक व्यक्ति को आपको समझना चाहिए, टाइम आपको खूब देना पड़ता है, टाइम देने का होना चाहिए, पेशेंस बहुत होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और जनता की बातों को, जनता को समझना चाहिए। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में यदि हम आपसे पूछे कि 3 चीज़ें जो आप बदलना चाहते हैं वो कौन सी होंगी और क्यों? देखिए, जो समाज के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, एज अ चाइल्ड मैंने बेटा बेटी में फ़र्क नहीं देखा था। लड़कियों को बहुत सम्मान तो दिया ही जाता था, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती थी। कहीं ना कहीं इस समाज में भी कुरीतियाँ आई हैं, तो वी नीड टू गो बैक टू दैट, जहाँ बच्ची और बच्चे में फ़र्क नहीं था। हमने गौरा देवी और टिंचरी माई जैसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने इस प्रदेश में, आज हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, उन्होंने कब पेड़ पकड़ लिए थे और चिपको आंदोलन शुरू कर लिया था। तो इसलिए समाज में मैं कहना चाहूँगी सभी माँओं को और गुरुजन को कि महिलाओं को स्ट्रॉन्ग होना है, महिलाओं को दोबारा से सशक्त होना है, उनको हमें हर तरह से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और आर्थिक रूप से उनको सशक्त करना है। जी, पूछना चाहेंगे मैम कि बचपन में आपको भी शौक़ रहा होगा घूमने जाने का, चाट खाने का और मतलब स्ट्रीट फूड खाने का, और जो कि अब थोड़ा सा ऑफ कोर्स मिस करते हैं, यू नो, बीइंग द स्पीकर। तो कैसे आप उन मोमेंट्स को अभी भी जी पाते हैं? आई जस्ट गो। बचपन में, you're right, कॉलेज में खूब टिक्की और गोलगप्पे और ये सब खाए हैं। मैं चली जाती हूँ और घूम घाम के अपना आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस ऑफ यू नो सिक्योरिटी, आई जस्ट लीव देम बिहाइंड। तो वो पीछे रहते हैं, अपना घर में रहते हैं, हम अपना घूम घाम आते हैं। सो आई थिंक देर आर वेज एंड देर आर वेज। तो अगर आपको शौक़ है, और मुझे है, घूमने का शौक़ है, ट्रैवल करने का शौक़ है, मॉलिंग का शौक़ है, चाट पकौड़ी खाने का शौक़ है, तो हम जाते हैं एंड घूमते हैं। तो क्या कभी मैम जनता या कभी कोई आपका नियर और डियर वन आपको कंपेयर यदि करता है आपके पिताजी से और आप के बीच में, तो कैसा आप महसूस करती हैं और क्या आप कुछ बोलना चाहती हैं आप अपने पिताजी से जितना कुछ सीख पाई हैं राजनीति के बारे में? देखिए, इट्स अ वेरी वेरी बिग शू टू फिल। मतलब हम तो
बहुत ही मतलब कुछ किया ही नहीं है अभी जो उन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल, किया, बिल्कुल। क्योंकि एज एन आर्मी ऑफिसर उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। देश की सेवा में वो रहे हैं। बहुत ही डिसिप्लिन्ड, सिस्टमैटिक, कम बोलने वाले, बहुत ही स्ट्रिक्ट जीवन उन्होंने अपने लिए जिया है। उसके बाद जब राजनीति में आए, इस राजनीति में भी वो एक तरह से फिट हुए, जबकि बहुत कठिन था फॉर एन आर्मी ऑफिसर टू सेट इनटू सिविल वर्ल्ड। और आज भी कहीं भी जाती हूँ शुरुआत ही उनके नाम से होती है। एंड आई फील वेरी प्राउड जब लोग कहते हैं कि बहुत ईमानदार आपके पिताजी थे, आपको उनकी तरह होना है, आपको उन्हीं की तरह बनना है। अच्छी फीलिंग आती है। मैम, सपने तो हर कोई देखता है और ईश्वर हम सभी को नींद से जगाकर उन सपनों को हकीकत में बदलने का मौका देता है। तो क्या वो आपके आने वाले सपने हैं और किस प्रकार से आप उनको यथार्थ में उतारने का अभी से प्रयत्न कर रही हैं? देखिए, मैं जीवन में यही है कि मैं जिस तरह से चल रही हूँ उस तरह से चलती रहूँ। ईश्वर की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद रहे कि अभी तक मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मैंने प्रयास किया है कि ईमानदारी से करूं। जो संस्कार मुझे अपने परिवार से मिले हैं, अपने पढ़ाई लिखाई से मिले, अपने गुरुजन से मिले हैं, उन संस्कारों पर खरी उतरूं और प्रदेश की सेवा में लगी रहूं। लेकिन जब आप कुर्सी पे होती हैं तो वो क्या वैल्यूज़ या क्या विजन आपका रहता है विच कीप्स यू इंटैक्ट? See, I am a very disciplined person and I have True certain that. values. जी। मेरा डिसिप्लिन हूँ, मेरे प्रिंसिपल्स हैं और उन प्रिंसिपल्स के तहत मैं हर चीज़ करना चाहती हूँ। पॉलिटिक्स में कभी कभी दिक्कत आती है, डिसिप्लिन को लेकर भी आती है, टाइम को लेकर भी आती है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि मैं उस जो मैंने अपने लिए दायरा सोचा है मैं उस दायरे में रहकर काम करूँ और बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भटकूँ, क्योंकि मुझे पसंद आता है। आई लाइक अ स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल। आपका रोल मॉडल कौन है मैम, आपके पिताजी के अलावा? रोल मॉडल तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी थी, शी वॉज ऑल्सो अ रोल मॉडल फॉर मी, बिकॉज एज अ यंग चाइल्ड उनकी बातों ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया, उनके कार्यशैली ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया। छोटे से शहर पौड़ी में रहते थे और पानी बिजली नहीं होती थी तब, तो किस तरह से वो बिजली और पानी के लिए लड़ती थी वो इम्पैक्ट रहा है। फिर मेरी मदर ने जिस तरह से हमको ग्राउंडेड रखा, ऑल माई लाइफ शी हैज़ केप्ट मी ग्राउंडेड। मैम, आप खुद ही महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। तो जो महिलाएं हैं जो करना तो चाहती हैं बहुत कुछ, लेकिन समाज के ही डर से कहीं दब जाती हैं, क्या संदेश आपका? समय शायद आ गया, बच्चों को भी संस्कार दें। देर से क्यों आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, महिला अपनी बहन से तरीके से बात करिए, सम्मान से बात करिए, दादी के साथ तरीके से बात करिए। बहन को क्यों हाथ लगाया, क्यों धक्का दिया? बिकॉज़ ये जब संस्कार घर से आने लगेंगे, गुरु और माँ, सबसे ज़्यादा बच्चा या तो स्कूल में रहता है या माँ के साथ रहता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप कह रही हैं कि जो महिलाओं को अभी भी दबाया जाता है वो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक उसका पति, उसका पिता, उसका भाई उसको दबाना बंद नहीं करेगा। और वो कब बंद करेगा? जब माँ बेटे को बचपन से ये शिक्षा देगी कि हम बराबर हैं। मैम, उत्तराखंड प्रदेश 2025 में 25 वर्ष का हो जाएगा और क्या विजन है आपका हमारे राज्य को लेकर आने वाले वर्षों में? देखिए, हम एक विकसित राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ खूब सशक्त हो हमारे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारा टूरिज़्म हो, मतलब हम हर तरह से सशक्त हो, हमारे राज्य में खुशहाली हो, हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। विकसित समाज की ओर उत्तराखंड बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3-4 साल में और भी ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा। So ma'am, lastly a rapid fire round. So are you an ocean person or a mountain person? A mountain person. Your favorite color? I wouldn't know, any light color maybe. अच्छा, your favorite cuisine? Cuisine, I'm continental. Okay, great. Yes. तो आपको उत्तराखंड में घूमना पसंद है या बाहर? मैं देखिए, मैं
शायद 1 साल पहले विदेश पहली बार जी, गई, वो भी मैं काम से गई, ड्यूटी पे ऑफिशियली एज अ स्पीकर मुझे जाना था। मुझे अपना हिंदुस्तान बहुत पसंद है, मुझे अपना उत्तराखंड बहुत पसंद है, तो मैं यहीं घूमती हूँ। और पहाड़ बहुत पसंद है, तो यहीं हिमाचल, उत्तराखंड अपना यहीं घूमती हूँ। और बचपन में भारत का खूब भारत दर्शन किया है, तो जब मैं दोबारा से उन जगहों पे जाती हूँ तो आई एम रीलिविंग माई चाइल्डहुड। आई जस्ट लव ट्रैवलिंग इन इंडिया। रितु खंडूड़ी भूषण जी, एज अ मदर, एज अ पॉलिटिशियन और एज अ टीचर? एज अ टीचर। एज अ टीचर। क्योंकि मुझे लगता है बाकी सब में भी एक टीचर का रोल आ ही जाता है। एज अ टीचर। तो मैम, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा। बहुत कुछ सीखने को हमें रितु खंडूड़ी भूषण मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिला। चलते चलते कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को आईना समझिए, खुद मुस्कुरा दीजिए, ज़िंदगी भी मुस्कुरा देगी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे। फिलहाल आप हमारे आज के मेहमान श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।